भारत सिटी सोसाइटी में हाल ही में हुई 3 नाबालिग बहनों की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी ने 4 फरवरी 2026 की देर रात अपनी 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसके बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें मोबाइल फोन और खासतौर पर कोरियन ऑनलाइन गेम्स की गहरी लत में डूबी हुई थी। परिवार ने उन्हें मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गईं। सुसाइड नोट में उन्होंने माता पिता से माफी मांगी और कोरिया हमारी जिंदगी है जैसे शब्द लिखे। कोरोना के बाद वे लंबे समय से स्कूल नहीं जा रही थी, वे दिन भर मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। इस घटना के बाद न्यूज इंडिया की टीम ने गाजियाबाद के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया, छात्रों, अभिभावकों और प्रधानाचार्य से बातचीत की और ये बात सामने आई कि अधिकांश बच्चे रोजाना 4 से 6 घंटे या इससे ज्यादा मोबाइल पर बिताते हैं। कई अभिभावक मानते हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़ गेम्स में खोए रहते हैं। स्कूल ने बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने से एकाग्रता, नींद और व्यवहार में गिरावट की शिकायत भी की है। गाजियाबाद से आई ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 बच्चियों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली थी और उनकी सुसाइड की वजह ऑनलाइन गेम्स माना जा रहा था। बता दें, स्क्रीन टाइम बढ़ने से और मोबाइल पर टाइम बिताने से वे एक ऑनलाइन गेम्स में बिजी हो गई थी और ऑनलाइन गेम्स ने उनकी जिंदगी छीन ली। लोनी क्षेत्र के अंदर 3 बहनों की आत्महत्या के बाद जहां बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बच्चों की वेलबींग को लेकर स्कूल भी सतर्क हो गए हैं। न्यूज इंडिया की टीम ने गाजियाबाद के अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया तो पाया कि स्कूल भी अब अवेयर हो चुके हैं। स्कूल के अंदर काउंसलरों की तैनाती हो चुकी है। अब बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा किसी वाद विवाद से ग्रस्त तो नहीं है या कोई ऐसी चीज जो घर की बातों को लेकर परेशान है, स्कूल में आ रहा है, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। उसको लेकर काउंसलर लगातार अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं और उनके माता पिता से संपर्क करके स्कूल ऐसे बच्चों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बात करी गाजियाबाद के अलग अलग सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों से, तो पाया कि वहां पर अलग से एक विभाग बनाया गया है जहां पर डॉक्टर्स की तैनाती करी गई है जो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं नियमित रूप से। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन भी पीटीएम के जरिए माँ बाप की काउंसलिंग कर रहे हैं और समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपका बच्चा भी मोबाइल फोन का एडिक्ट है, किसी गेम का एडिक्ट है, किसी बात से लेकर परेशान है, तो उसका रास्ता निकाला जाए। जिस प्रकार 3 बहनों ने आत्महत्या करी है, ऐसा मामला भविष्य में गाजियाबाद में कहीं ना हो, उसको लेकर जो स्कूल सतर्कता बरत रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अभी देखना है किस तरह की काउंसलिंग आखिरकार कितनी कामयाब होगी इन बच्चों के लिए जो घर से किसी बात को लेकर, चिड़चिड़ापन को लेकर स्कूल आते हैं और उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, कितना इस काउंसलिंग के बाद ठीक हो पाएगा। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। स्टूडेंट मिलते हैं, असल में जो भी हमारा व्यवहार है वो 90% पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और परिवार उस चीज को समझ नहीं पाता कि किस तरह से उन्होंने एक बच्चे को अलग थलग कर दिया है या जो परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो उनके बच्चे को प्रभावित कर रही हैं। तो वहाँ स्कूल उनके लिए मददगार है। हम लोग बहुत आसानी से उस बच्चे को पहचान लेते हैं जो सब्जेक्ट टीचर हैं या क्लास टीचर हैं, क्योंकि उनके पास जो बच्चे होते हैं वो उसका व्यवहार परिवर्तन से नोट करती हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला था, अचानक से इसमें क्या हुआ कि इसका व्यवहार चेंज हो गया। जो पेरेंट्स डील करते हैं और बच्चों के बारे में बताते हैं कि बच्चा 24 घंटे गेम में लगा रहता है, फोन पे लगा है, उनका बिहेवियर, उनका पढ़ाई सब इस पे इफेक्ट होती है। और एक्चुअली वो जो चिड़चिड़ापन, एग्रेसिवनेस जो उनमें आ रही है, उसकी वजह से वो ऑनलाइन गेमिंग में जो टास्क मिल रहे हैं या ऑनलाइन गेमिंग में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है या एक कह लीजिए कि वो एक तरह से लत जो लग गई है, अगर उनसे गेम या फोन दूर होता है तो उस केस पे वो एक तरह से एग्रेसिव बिहेव करते हैं। बच्चों को जो मोबाइल का एडिक्शन है, इस पे मैं पूरी तरीके से इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो स्कूल की तरफ से हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं उसके लिए इवन वी आर ऑलरेडी कंडक्टिंग द वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप्स कराते हैं जस्ट टू शो देम द प्रोज एंड कॉन्स। दूसरा ये है कि अभी साइबर सेल के अधिकारी
आए थे संतोष कुमार तिवारी, तो उन्होंने भी आकर के बच्चों का एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। तो मैं स्कूल्स को ये सजेस्ट कर सकती हूँ, दे कैन कंडक्ट अ वर्कशॉप फॉर अवेयरनेस। अगर कोई गेम खेल रहा है तो शॉर्ट टर्म में, छोटे अवधि में आप जब गेम खेलते हैं और कुछ अचीव करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल जैसे डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि अचीवमेंट का हार्मोन होता है। लेकिन लंबे समय पे अगर कंटिन्यूअस गेम्स खेलने की वजह से कुछ बदलाव आते हैं और ओवरऑल डोपामिन की कमी होने लगती है और साथ में कुछ केमिकल्स जो कि सेरोटोनिन है या नॉरएड्रेनालिन है वो भी कम होने लगते हैं। तो उनको पूर्ति करने के लिए व्यक्ति ज्यादा गेम खेलता है और ज्यादा वो डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करता है। मेंटल स्क्रीनिंग होती है तो उसमें हमें पता लग जाता है कि बच्चा किन कारणों से परेशान है, किस वजह। जैसे सबसे पहला उसकी नींद कैसी है, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, नींद अच्छे से आ रही है नहीं आ रही। तो जिसको स्पेसिफिकली हमने बच्चों की यहाँ पे मेजरली स्कूल्स में अगर हम देखेंगे या आप बड़ों में भी देखेंगे 95% पॉपुलेशन की नींद पूरी नहीं होती है, नींद का इश्यूज रहता है। या तो नींद बहुत ज्यादा आती है तो जब उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं, या फिर नींद नहीं आती है, जैसे सोए हैं 2 घंटे तक नींद नहीं आई है, या रात को आंख खुल गई है फिर नींद नहीं आई है, या सुबह उठ गई है तो फिर नींद नहीं आई है। तो नींद बहुत बड़ा कारण होता है। काउंसलिंग सेशन तो सीबीएसई में पहले से ही चल रहा है, मगर इस केस के बाद से हम लोगों ने डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रॉपर काउंसलिंग का बच्चों के लिए अरेंज करा है। सतबीर सर उसमें हमारे साथ रहते हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं, सतीश सर, ये हमारे साथ रहते हैं। मेन काउंसलिंग क्या होती है, देखिए काउंसलिंग के साथ साथ बहुत जरूरी है पेरेंटिंग। अब हम बात करेंगे एज अ पेरेंटिंग, हम लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं। बच्चों को फोन का हमने अप टू 8th स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि बच्चों का एडिक्शन ऑनलाइन क्लासेस से हुआ है। 90% क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए और हम लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।